धर्म, राजनीति और अब एक बेहद गंभीर कानूनी जंग। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस वक्त एक ऐसे बवंडर में फंस गए हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। मामला इतना संगीन है कि प्रयागराज की एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट को खुद दखल देना पड़ा और अब शंकराचार्य के खिलाफ यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल एब्यूज के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, कब शुरू हुआ और वो कौन है जिसने शंकराचार्य जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी श्रीवास्तव और आज हम इस पूरी गुत्थी को परत दर परत खोलेंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 28 जनवरी को, जब शाकुंभरी पीठाधीश्वर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी कोर्ट पहुंचते हैं। उन्होंने धारा 173(4) के तहत एक अर्जी दाखिल की जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर शंकराचार्य और उनके प्रिय शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी पर बेहद घिनौने आरोप लगाए। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि शंकराचार्य के आश्रम में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों के साथ लंबे समय से यौन शोषण हो रहा था। उन्होंने सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि कोर्ट में एक सीडी भी सौंपी जिससे इस मामले का सबसे बड़ा सबूत बताया जा रहा है। ये मामला जैसे ही सामने आया, पूरे प्रयागराज और वाराणसी के धार्मिक गलियारों में हड़कंप मच गई। मामला बच्चों से जुड़ा था, इसलिए इसे सीधे पॉक्सो कोर्ट में सुना गया। 13 फरवरी की तारीख इस केस में सबसे अहम रही क्योंकि उस दिन आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिग बच्चों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। ये बयान साधारण नहीं थे। पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। पुलिस ने भी अपनी शुरुआती रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। जज विनोद कुमार चौरसिया ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित कर लिया। आखिरकार शनिवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया कि ये मामला गंभीर है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने प्रयागराज के झूसी थाना पुलिस को आदेश दिया कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 151(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6, 3, 4, 16 और 17 लगाई गई है। ये धाराएं यौन शोषण और उसमें मदद करने वाले गंभीर अपराधों के लिए होती है जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान है। जैसे ही एफआईआर दर्ज की गई, इसकी खबर फैली। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे अपने खिलाफ एक गहरी साजिश करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये आरोप 100% फर्जी है। उन्होंने आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर ही सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने उन्हें हिस्ट्री शीटर बता दिया। शंकराचार्य का कहना है कि उनके खिलाफ 21 मुकदमों की लिस्ट है और वो रामभद्राचारी जी के शिष्य हैं, इसीलिए हमला जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ थोड़ी हूँ कि अपने ऊपर से आरोप हटवा लूं, मैं कानून का सामना करूंगा। साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस की जांच पर अविश्वास जताते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। वहीं दूसरी तरफ इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार को निशाने पर लिया। विपक्ष का कहना है कि ये धर्मगुरुओं को दबाने की कोशिश है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। अब गेंद पुलिस के पाले में है। एफआईआर दर्ज होने वाली है। अब उन पर नाबालिगों के बयान और उस सीडी की फॉरेंसिक जांच भी होगी। अगर सबूत पुख्ता पाए गए तो शंकराचार्य और उनके शिष्यों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी ने ऐलान किया है कि वो प्रयागराज से वाराणसी तक सनातन यात्रा निकालेंगे ताकि लोगों को आश्रम के अंदर की सच्चाई बता सके। अब समझने वाली बात यह है कि मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है। मामला उस भरोसे का है जो लाखों श्रद्धालु इन पीठों और संतों पर करते हैं। क्या ये वाकई एक सोची समझी साजिश है जैसा कि शंकराचार्य कह रहे हैं, या फिर धर्म की आड़ में वाकई बच्चों का शोषण हो रहा है जैसा कि कोर्ट में दी गई अर्जी बताती है, या फिर धर्म की आड़ में वाकई बच्चों का शोषण हो रहा है जैसा कि कोर्ट में दी गई अर्जी बताती है। सच जो भी हो, वो बाहर आना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ बात मासूम बच्चों की सुरक्षा और सनातन धर्म की गरिमा की है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करानी चाहिए? क्या धर्मगुरुओं के खिलाफ ऐसे मामलों में राजनीति होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। और मैं हूँ प्रियांशी श्रीवास्तव, फिर मिलूंगी इस केस की हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।